अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपकी तमाम क्वेरीज़ को कवर करूँगा रिगार्डिंग सीएम पंजाब आसान कारोबार के रिलेटेड, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शंस में और पर्सनली पूछी जा रही थी कि सर बराए मेहरबानी आप इस पे लास्ट में वीडियो बनाएँ और हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें। मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूँगा विद प्रूफ के साथ, हर एक चीज़ लाइव करके दिखाऊँगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप आपने नहीं करना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको कवर करी जाएगी, उसमें आपका होगा पीएसआईडी, जो आपका नल आ रहा है और स्टेटस नल क्यों आ रहे हैं। नंबर सेकंड पे मैं आपको बताऊँगा कि डू नॉट रिसीव एनी ईमेल और कॉल, आपको अभी तक ईमेल्स और कॉल रिसीव हुई हैं। असेसमेंट टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ सर, हमारी स्क्रीन वाइट आ रही है। नंबर थर्ड फोर्थ पे जो है सर, हम फॉरगेट पासवर्ड किस तरीके से करेंगे, हमें कार्ड कब तक मिलेगा, हमने जब फीस अपनी सबमिट कर दी है, हमारी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, इसका क्या मतलब है, कितने तक का हमें लोन मिलेगा, जितने तक का हमने अप्लाई किया गया उतने तक का हमें लोन मिलेगा भी नहीं, कार्ड हमें किस तरीके से रिसीव होगा, ओनर को किस तरीके से मिलेगा, हमें किस तरीके से अलर्ट मिली जाएगी, और आप हमसे कॉन्टैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं रिगार्डिंग अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है आसान कारोबार कार्ड के लिए। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। इससे पहले मैं आपको कुछ एसएमएस लास्ट में दिखाना चाहूँगा, जिनके स्क्रीनशॉट्स मुझे मेरे व्यूअर्स ने सेंड किए थे, जिन्होंने हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाया था, जिनका कार्ड अप्लाई हो चुका था, बुक भी हो चुका है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से, जो कि टीसीएस के थ्रू उनको डिलीवर भी किया जा चुका है, जो कि 7 दिन के अंदर-अंदर उनको दे दिया जाएगा। और आपने अपनी, जब भी आपको इस तरीके का एसएमएस आया, तो आपने अपनी एक कॉपी अपने पास सीएनसी की लाज़मी रखनी है। ये एक स्क्रीनशॉट था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा स्क्रीनशॉट, जिन कैंडिडेट्स का मैंने अप्लाई ही 3 बजे मैंने तकरीबन किया था, और मेरे अप्लाई का प्रोसेस इस तरीके का होता है कि मैं आगे वाले को कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप ऑनलाइन रहें, कि मैं आपका ऑनलाइन अप्लाई करता जा रहा हूँ, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन डालूँ, आप भी चेक करते रहें, वेरिफिकेशन करते रहें, ठीक है? जैसे ही मैंने उनका ऑनलाइन अप्लाई किया 3 बज के 6 मिनट पे, देन मैंने उनकी वॉइस आ चुकी थी मुझे, और उन्होंने कहा था कि सर मुझे एसएमएस भी आ चुका है। तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था, कि ट्रोल आउट भी किया जा रहा था कि ये झूठ बोल रहा है कि हमें एसएमएस अभी तक नहीं आया। तो मेरी बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया जाए। ये देखिए, मैं अभी व्हाट्सएप में कोई एडिटिंग तो करने से रहा, ठीक है? ये आप खुद ही अपनी आँखों से देख लें, और मेरा जाके कमेंट सेक्शन, पता नहीं कौन-सी आई थिंक वीडियो थी, इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे ये चीज़ चल रही थी। आई थिंक एक खवातीन, ये एक लड़की थी, उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि ये बेवकूफ़ बना रहा है एक्स वाई जेड। इस तरीके की मुझे बातें कही गई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुई थी, और क्योंकि हर्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप सबकी एक एफर्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप मुझे आगे से रिस्पॉन्स में ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है? आप प्रूफ़ के साथ ये देख लें कि मैंने इनका कितने बजे अप्लाई किया था, तकरीबन 3 बज के 5 या 6 मिनट पे इनका अप्लाई कर दिया था। देन उनके बाद इनका एसएमएस आ चुका था, ये आप देख लें, ठीक है? आपका हो चुका है कार्ड डिस्पैच वगैरह। तो हर एक की अपने अप्लाई की टेक्निक्स होती हैं, टिप एंड ट्रिक्स होती हैं हर एक का। तो किसी का कार्ड जल्दी भी बुक हो जाता है, और किसी का कार्ड अंडर वेरिफ़िकेशन भी जा सकता है। अभी हम आते हैं अपने कुछ क्यूरीज़ की तरफ, जो कि मैं, हमारा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पीएसआईडी और स्टेटस नल क्यों आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, जिनका सेम इश्यू आ रहा था कि नल, पीएसआईडी और स्टेटस नल। इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्ट हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्ट की क्या उसकी वजह है? रिजेक्ट की ये वजह हो सकती है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाली होगी, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पे आपने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डाल दी होगी। नंबर थर्ड, ये आपने इन्फॉर्मेशन कम डाली होगी। देखें, हमें हर एक चीज़ को हिसाब-किताब से लेके चलना होता है। ना ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, ना ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इतनी कम प्रोवाइड करनी है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन का सामना बन सके। और नंबर सेकंड पे जो आपका केस ये आ रहा होगा कि पीएसआईडी नल और स्टेटस नल इस वजह से आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स ने लोन के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने अपनी मंथली सेल्स अमाउंट में भी, आपको बताता चलूँ, जी, दूसरा रीज़न आपका ये हो सकता है कि यहाँ पे जब आप अपनी बिज़नेस डिटेल एंटर कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखें कि मेरे पास जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुका था कि मतलब किस हिसाब से इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या लिखा है कि मंथली सेल्स अमाउंट कितनी है इनकी, 5 लाख इनकी मंथली सेल्स अमाउंट है, और ये 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इनको तो खुद हुकूमत को लोन देना चाहिए, और बाकायदा इनके पास 4 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और हर एक एम्प्लॉयी की यहाँ पे जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए लिखी गई है। मंथली रेंट आपका जो कितना है 50,000, मंथली यूटिलिटी बिल 70,000 है, और उसके अलावा जो आपके फालतू खर्चे हैं वो 50,000 रुपए हैं। मतलब आपको किस बेस पे लोन दिया जाए? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका तो कारोबार ज़बरदस्त चल रहा हुआ है, तो आपको किस बेस पे लोन दिया जाए, तो बराए मेहरबानी आपने इन चीज़ों को पॉइंट आउट दी क कीजिए। ये जो मैं वीडियोज़ में हर एक चीज़ बता रहा होता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मेरी वीडियोज़ में जानता हूँ कि कम से कम भी आपको मैं डिटेल में हर एक चीज़ बता रहा होता हूँ कि बराए मेहरबानी आपने कोई भी चीज़ गलत नहीं एंटर करनी। ये मेरी लेटेस्ट वीडियो है, बराए मेहरबानी आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा।
जो कि मैंने रिसेंटली 1 दिन पहले ही अपलोड किया आप सबके लिए। मैंने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप सबको हर एक चीज़ लाइव करके दिखाई है कि किस तरीके से आपने कौन-सी इन्फॉर्मेशन डालनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो वो रिजेक्शन का सामना ना कर सके। यहाँ पे जब आप 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालनी है कि मतलब 5 लाख तक आपकी मंथली सेल्स है, तो आपको 10 लाख तक का कैसे लोन दिया जाए? आप ज़रा मुझे ये तो बताएँ। जब आपका एक बिज़नेस ऑलरेडी सेटल्ड है तो आपको लोन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को थोड़ा अपने माइंड से किया कीजिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी फिल अप कर रहे होते हैं तो हर एक चीज़ को अपने नज़रिए से किया कीजिए कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है वो हर एक चीज़ ऑब्ज़र्व की जाएगी। ठीक है? मैंने आपको रीज़न्स बता दिए कि आपका पीएसएड या नल स्टेटस क्यों आ रहा है। ठीक है? ये तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन सिंपली रिजेक्ट हो चुकी है और रिजेक्शन के बाद आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन सही करवानी है, ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे ये आपको लाइव नहीं बता सकता। उसका बेसिकली मेन रीज़न ये है कि मैंने ये चीज़ तकरीबन 4 से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी रिगार्डिंग सीएम आसान कारोबार कार्ड में, जिसमें भी मैंने ये चीज़ बता दी थी और यूट्यूब ने वो मेरी वीडियो ही यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दी है। तो बराए मेहरबानी मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है तो आप इन चीज़ों को समझ जाइए। नंबर सेकंड पे डू नॉट रिसीव एनी ईमेल और एड्रेस। देखिए कि आपको ईमेल और ईमेल और कॉल आपको तभी आएगी जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है? या आपने अपनी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट छोड़ा होगा तो आपको इस तरीके की ईमेल एड्रेस पे ईमेल आ जाएगी जैसे कि मुझे आई थी कि बराए मेहरबानी मैंने तो एक डेमो के तौर पर एक रजिस्ट्रेशन अकाउंट ओपन किया था आप सबके लिए इस वीडियो के लिए जो कि मैंने आप सबके लिए बनाई थी ये वाली वीडियो लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो मुझे इन्हीं का ईमेल आया था कि बराए मेहरबानी आप अपना पोर्टल जो अपग्रेड कर लें ताकि आपका जो फर्दर एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके, ठीक है? देखिए कि हर किसी को मेल नहीं आती, वही एट द एंड बात आती है कि हर एक का अप्लाई का तरीक़ाकार जो डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको आगे से रिस्पॉन्स दिया जाता है। नंबर थर्ड जो है हमारे पास है कि हमारा सर असेसमेंट टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। देखिए कि आपका असेसमेंट टेस्ट इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही नहीं होगी, क्योंकि बैकएंड पे आपकी हर एक चीज़ वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली चल रही होती है। नंबर 4 है कि हाँ सर, हम फॉरगेट पासवर्ड किस तरीके से कर सकते हैं? फॉरगेट पासवर्ड आप सिंपली आएँगे इनकी वेबसाइट पर, आप यहाँ पे आएँगे, हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड आ रहा है, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका सीएनएसी होगा आप उसको एंटर करेंगे। सीएनएसी के बाद जस्ट आपने गेट ओपीडी पे कोड पे दबाएँगे। आपने जो पीछे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर डाला होगा, आपके पास वहाँ पे ओपीडी कोड आ जाएगा 4 नंबर का। आप वो एंटर करेंगे, देन आपने न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका जो है फॉरगेट पासवर्ड का इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? देन इसके बाद आ रहा है कि सर कार्ड हमें कब तक मिलेगा आफ्टर स्टेटस पेड। देखिए जब आपका स्टेटस पेड हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं आपको एक और अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये इनका पीएसआईडी नंबर है, स्टेटस पेड आ रहा है और इनका जो योर का एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, ठीक है? इसका मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन उनको वसूल हो चुकी है और आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दिया जाएगा। काफ़ी कम सिनेरियोज़ में जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देखने को भी मिलता है और काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ भी हैं जिनको 10 से 15 या 20 दिन भी हो चुके हैं और उनको रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। बट ये है कि आपने उनकी हेल्पलाइन पे राब्ता करना है कि सर हमने हमारा स्टेटस इसे पेड हो चुका है और हमें रिस्पॉन्स कब तक दिया जाएगा और हमें कार्ड कब तक मिलेगा, इश्यू होगा, ठीक है? ये भी मैंने आपकी क्वेरीज़ जो कवर कर दी है। योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, कितने तक का लोन हमें मिलेगा हमें। देखिए मोस्टली जितने तक का आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा आपको उतना तक ही लोन मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये देखने को मिला था कि सर मैंने 10 लाख का लोन के लिए अप्लाई किया, मुझे 1 लाख तक का लोन मिला है। काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ देखने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ को देखना है, सबको इक्वलिटी के हिसाब से देखना है। ज़ाहिर-सी बात ये है कि नहीं कि आपने जितने तक का लोन के लिए अप्लाई किया और आपको उतने तक का ही लोन मिले। कम से कम भी आपको कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 7 से 8 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई किया तो कम से कम आपको 5 से 6 या 4 लाख तक का लोन लाज़मी मिलेगा। काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ होंगे जिनको कम लोन मिला हो बट इतना भी कम नहीं मिलेगा, आपको इतना मिलेगा कि जिससे आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। कार्ड कैसे रिसीव करेगा ओनर? सिंपली आपको एसएमएस आएगा कि इस तरीके का कि आपका बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से आपका क्रेडिट कार्ड जो बुक हो चुका है, जो कि ट्रैकिंग आपकी आईडी आपको दी जाएगी। आपने सिंपली टीसीएस की वेबसाइट पे जाके अपनी ट्रैकिंग आईडी को ट्रैक करके आपने 7 दिन के अंदर-अंदर अपना जो है उनकी टीसीएस ऑफिस से अपना कार्ड रिसीव करना है और उसके अलावा जो भी आपके शहर में बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेज़ हैं, चाहे 1 हो 2 हैं, वहाँ पे आपने अपने वर्किंग आवर्स में जाके वर्किंग डेज़ में मतलब मंडे टू फ्राइडे में जाके यहाँ पे चेक कर लेना है कि ब्रैक के आप चेक कर सकते हैं कि मेरे इस शनाख्ती कार्ड नंबर पर आसान कारोबार कार्ड क्या हुआ है रिसीव आपको या नहीं, ठीक है? आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लास्ट में लेके जानी है। हमारे पास जो ये भी मैंने बता दिए कार्ड ओनर को किस तरीके से रिसीव होगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हमसे राब्ता कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है या अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, ठीक है?
देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मैं भी अपना काम छोड़ के अगर आपका काम करूँगा तो मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी भी कुछ पे बनती है, तो मुनासिब से चार्जेज़ मैंने रखे हुए हैं जो कि आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के। और अगर आपकी एप्लीकेशन को ज़ाहिर-सी बात है मैं ओवरव्यू करूँगा, ओवरव्यू करने के बाद मैं देखूँगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या गलती हैं और हमें इन चीज़ों को लाज़मी सही करना होगा जब सबमिशन से पहले। तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है, कम से कम एक एप्लीकेशन फॉर्म में आधा घंटा लाज़मी लगता है। तो अगर हर एक का मैं चेक करने बैठ जाऊँ आधा-आधा घंटा, तो मेरे जो आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, आई रन माय ओन सॉफ्टवेयर हाउस, तो मेरा पीछे सारा ऑफ़िस का काम भी रह जाएगा और मैं ये वाला अगर काम करूँ, ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं यहाँ पे आप लोगों का काम कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी पे बनती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमसे अप्लाई नहीं करवाना चाह रहे, किसी और से अप्लाई भी करवाएँगे, तो अगर आप किसी कंपोज़र वाले के पास भी जाते हैं, तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंपोज़र या कैफ़े ऑफ़िस वगैरह भी जाते हैं, तो आपको भी एप्लीकेशन सबमिट करवाने, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आपसे फ़ीस लेते हैं। वो भी आपका काम फ्री में नहीं करते, तो आपने अभी बी मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपने हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, हमारा जो फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपने अप्लाई करवाना हो इन दैट केस, ठीक है? अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो चुका है, वो भी मेरे पास सॉल्यूशंस, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे जो है अगर मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताने लग जाऊँगा कि मैं भी शायद ये भी वीडियो मेरी डिलीट हो जाए। जिनके ये इश्यूज़ आ रहे हैं, बट मैं उनको छोटी-सी हिंट यही देना चाहूँगा कि इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएँगे। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारा ये फेसबुक पेज लेट्स अकेडमी तुमाली के नाम से आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। हम आपसे तमाम जो आपसे फ़ीस वगैरह लेके एडवांस में, देन हम आपकी एक फ़िक्स टाइम या इंशाल्लाह जैसे हम फ्री होंगे आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस आपका स्टार्ट कर देंगे एट अ टाइम आफ्टर योर पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जैसे आप हमें पेमेंट डन करेंगे, ठीक है? मुनासिब से चार्जेज़ मैंने रखे हुए हैं। अगर किसी ने अप्लाई करवाना, मैं देखें किसी को फ़ोर्स नहीं करता कि आप हमसे अप्लाई करवाएँ। मैंने ये हर एक चीज़ अपनी वीडियो में बताई हुई कि अगर आपसे हमसे कोई बेहतर मिल रहा है, अगर आपको या अगर आप ये खुद इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप माशाल्लाह वेल एंड गुड है। एट द एंड आपका अप्लाई होना चाहिए, हमें इस चीज़ में खुशी होती है। बट अगर आप हमसे अप्लाई करवाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि हम यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्ट के बदले हमारा भी कुछ पे बनता है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। वही अगेन मैं रिपीट करूँगा कि बी मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम। उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई कंप्लीट क्वेरीज़ कवर हो चुकी होंगी। अगर आपने सीएम आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कोई वीडियो देखनी है, तो बराए मेहरबानी आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, जो कि लेटेस्ट वीडियो है, जिससे मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करके दिखाई है लाइव प्रूफ के साथ। देन एट द एंड मैंने आपको असेसमेंट टेस्ट भी कंप्लीट करके दिखाया है। असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट करने के बाद 1 दिन के बाद आप अगेन अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपने अंडरटेकिंग को रीड करेंगे, आपके नंबर पे ओपीडी कोड आएगा 4 डिजिट का। देन आपका जो पीएसआईडी नंबर और आपका स्टेटस अनपेड आ रहा होगा। आपने सिंपली ₹500 की आपकी जो कार्ड की फ़ीस है, वो आपने इन पे ईज़ी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। वो भी मैंने डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है वीडियो, वो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जिसकी वजह से आप अपनी ईज़िली फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस तरीके से योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी कंप्लीट क्वेरीज़ मैंने कवर कर चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन लाज़मी यूज़ कीजिएगा। मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।